सीरियल वसुधा में इस बार कहानी ने फिर से एक बड़ा मोड़ ले लिया है। बेचारे देव की जिंदगी में जैसे ही एक खुशी आती है, उसी के बाद कोई नई मुश्किल सामने खड़ी हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जहां एक तरफ बड़े हुकुमशाह ने वसुधा को देव की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर देव की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। दरअसल एक लड़की जो किसी की बहन है और देव को पसंद करती है, अब जबरदस्ती खुद को उसकी जमाई यानी पत्नी के रूप में पेश कर रही है। इतना ही नहीं, वह देव के साथ बदतमीजी तक करने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वसुधा बड़े हुकुमशाह को दवाई और हल्दी वाला दूध देने जाती है। वसुधा को रोता देखकर बड़े हुकुमशाह पूछते हैं कि वह क्यों परेशान है। वह उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही वह वसु को आशीर्वाद देते हैं और एक लिफाफा भी सौंपते हैं। वसुधा भावुक होकर उनसे वादा करती है कि अब से वह उनसे कुछ भी नहीं छिपाएगी। तब बड़े हुकुमशाह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जाकर अपने पति देव से कह देना कि उन्होंने अब उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर वसुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर लौटते समय वसुधा की मुलाकात दिव्या से होती है, जो उसे देव के पास ले जाती है। देव माफी मांगता है कि वह सही समय पर नहीं आ सका। तब वसुधा उसे बताती है कि बड़े हुकुमशाह ने अब उन्हें आशीर्वाद देकर स्वीकार कर लिया है। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और अब उनका ध्यान बस मासा को खुश करने पर होता है। उधर हनुमंत की जिद और चालें अब भी जारी हैं। उसने मीठी भात की थाल तो भेज दी होती है, लेकिन जब बड़े हुकुमशाह उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यह सब खाकर वह जल्दी ठीक हो जाएंगे, तब भी हनुमंत को लगता है कि चंद्रिका खुश नहीं है। चंद्रिका रस्मों पर सवाल उठाती है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। तभी बड़े हुकुमशाह नाटक करते हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है और सबका ध्यान बंट जाता है। हनुमंत वसुधा को जाकर समझाता है कि अगर मीठी भात की थाल वापस नहीं आई यानी शगुन नहीं लौटा, तो इसका मतलब है कि सामने वाले लोग तुझे पसंद नहीं करते। यह सुनकर वसुधा चिंता में पड़ जाती है। तभी कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसने पहले देव की जान बचाई थी। वह देव को अपने घर लेकर जाता है, जहां उसका भव्य स्वागत होता है। वहीं देव उस व्यक्ति की बहन से भी मिलता है, जो पहले से ही उसे पसंद करती है। लेकिन यहीं से मामला बिगड़ जाता है। जब हनुमंत देव को फोन करता है, तो वह शख्स देव का फोन छीनकर फेंक देता है और कहता है, जमाई साहब क्या कर रहे हैं ये सब। यह सुनकर देव पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं और देवांश को इस जाल से कौन निकालेगा। क्या वसुधा अपने देव को इन सनकी लोगों से बचा पाएगी? दर्शक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अगले एपिसोड का, जिसमें यह सस्पेंस खुलकर सामने आएगा कि देव और वसुधा की प्रेम कहानी का अगला मोड़ क्या होगा।